कर्मा बुक के चौथे चैप्टर में आपका स्वागत है। आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी गई कर्मा बुक जो कि इंग्लिश में लिखी गई है उसको हम हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। अब तक हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनके बारे में जाना हमने। आज हम चौथे चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उससे समझेंगे कि इसमें क्या लिखा है उन्होंने। इसका टाइटल दिया है स्पॉन्टेनियस और कैरिड अवे। स्पॉन्टेनियस और कैरिड अवे। तो इसको हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब अपने आप कोई चीज़ चलती है या फिर चलाई जाती है, या अपने आप कोई चीज़ दूर जाती है या फिर दूर ले जाई जाती है। यह आईआईटी खड़गपुर में छात्रों का जो संबोधन था उसमें 2020 में जो हुआ था उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। प्रश्नकर्ता क्या पूछते हैं, निर्णयों के बारे में इतना क्यों सोचते हैं। यानी जैसा हमने 3rd चैप्टर में सोचने के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही 4th चैप्टर में पूछ रहे हैं वो कि निर्णयों के बारे में हम इतना क्यों सोचते हैं। क्या हमारे निर्णय स्वतः स्फूर्त नहीं होने चाहिए, यानी क्या हमारे निर्णय अपने आप नहीं होने चाहिए, हम इनके बारे में इतना क्यों सोचते हैं। वो पूछ रहे हैं कि मैं एकदम फ्री सोचना चाहता हूँ, मैं उसे इतना यानी डिसीजन जब मुझे लेना है तो इतना सोच के डिसीजन नहीं लेना चाहता, ना ही मैं बाहरी फोर्स से कोई डिसीजन लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं फ्री रहूँ अपने डिसीजन के लिए और मुझे वही पसंद है। तो आचार्य प्रशांत क्या जवाब देते हैं, यह एक अच्छी चीज़ है, आपका इरादा अच्छा है, लेकिन आपके भीतर 2 प्रवाह हैं। वो बताते हैं कि आप एकदम सही सोच रहे हैं कि फ्री निर्णय लेना चाहिए, आपको किसी के दबाव में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारे भीतर 2 प्रवाह होते हैं। एक कंडीशनिंग होता है और दूसरा फ्री होता है, स्वतंत्रता होता है। यानी एक तो कंडीशनिंग जो हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं और दूसरा होता है स्वतंत्रता का प्रवाह। कई मायनों में ये दोनों बहते रहते हैं, यानी हम इन दोनों के हिसाब से ही चलते हैं। समान या समान दिखाई दे सकते हैं, ये एक जैसे दिखाई दे। कभी कभी क्या होता है कि हम चारों तरफ जो हो रहा है उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं और हमें लगता है कि हम स्वतंत्रता से निर्णय ले रहे हैं, हम फ्री होकर निर्णय ले रहे हैं। तुम बहक जाते हो, इसलिए आपको इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा कि आपको किस स्ट्रीम में रहना चुना है। यानी ये 2 प्रवाह हैं, आपको यह सावधानी से चुनना होगा कि आप कौन से प्रवाह में बह रहे हो, कंडीशनड स्ट्रीम में या फ्री स्ट्रीम में। आप गुस्से में हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं। उस क्षण में क्या आपने देखा है कि आंतरिक प्रवाह कैसे संचालित होता है। आप मान लीजिए कि आप क्रोध में हैं, आप गुस्से में हैं, तो आपको लग रहा है कि जो मेरे डिसीजन है वो फ्री हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप कौन से प्रवाह में बहते जा रहे हैं। एक मायने में आप उस समय काफ़ी सहज हैं, है ना। ऐसा लगता है कि हम अपने आप सारे निर्णय हम अपने आप ले रहे हैं। क्या लेकिन तुम अपने आप निर्णय ले रहे हो, वो क्या सहजता है, वो क्या वो स्वतंत्रता है, या वह सिर्फ एक जो हमारे अंदर जो आंतरिक परिवर्तन हुआ है उसके हिसाब से हमारे डिसीजन है। तुम एक बंजर और अंधेरी जगह में खड़े हो और कोई पीछे से आता है और तुम्हारे कंधे को थपथपाता है, आप चौंक जाते हैं, आप झटके से जवाब देते हैं, आप एकदम से झटका देते हैं। तो क्या ये प्रतिक्रिया आपको, इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या इस प्रतिक्रिया में स्वतंत्रता है। इसमें आप कहेंगे कि मैंने बिल्कुल बिना सोचे समझे डिसीजन लिया, किसी ने आके चुपचाप से हाथ रखा और मैंने झटका दे दिया, तो सोचा तो नहीं, लेकिन क्या ये सही में स्वतंत्रता थी, क्या ये फ्री था, या फिर जो हमारा आसपास का जो वातावरण था उसके हिसाब से हमने डिसीजन लिया, यह पूरी तरह से वातानुकूलित प्रतिक्रिया थी। तात्कालिक है ना, यह हमें विचार और समय पर लाता है। बिना सोचे समझे काम करना और बिना सोचे समझे निर्णय लेना एक महान उद्देश्य है, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि एक धारा है जो विचार के क्षेत्र से ऊपर बहती है और एक धारा जो विचार के क्षेत्र से नीचे बहती है। जब आप समय का उपयोग करके निर्णय लेते हैं, जब आप सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, तो आप मध्य क्षेत्र में होते हैं। यानी आप टाइम का उपयोग करके आप निर्णय ले रहे हो, सोच समझ के कोई निर्णय ले रहे हो, तो आप इन दोनों धाराओं के बीच में हो, मध्य क्षेत्र में हो। लेकिन अगर आपका उद्देश्य बिना ज़्यादा सोचे समझे फैसला करना है, तो आप तस्वीर में समय नहीं लाना चाहते, आप जो
पोर्ट्रेट है जो आप वो है जिस के में हम सोच रहे थे उसमें हम टाइम नहीं लाना चाहते, बिना सोचे समझे फैसला करना चाहते हैं। आपका उद्देश्य, जैसा कि आपने अपने प्रश्न में उल्लेख किया है, सहजता है। यह दो में से एक तरीके से हो सकता है, दो में से एक ही तरीके से हो सकता है। कौन से तरीके से हो सकता है? एक, आप पूरी तरह से वातानुकूलित मशीन बन जाएं, जो मान लो हमारे चारों तरफ जो हो रहा है उसके हिसाब से एक मशीन की तरह काम करें। आप विचार के क्षेत्र के नीचे की धारा से संबंधित होने लगते हैं, यानी जो विचार का क्षेत्र है उससे नीचे आप सोच रहे हो, और वहाँ समय की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ आपको टाइम की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो जो हो रहा है उसके हिसाब से आपने मशीन की तरह काम कर रहे हो। आप चारों तरफ से आप बने मशीन की तरह काम करने लगे, जैसे स्विच ऑन करते हैं और वो मशीन काम करना शुरू कर देती है। यह दो प्रतिक्रियाशील रसायनों को एक साथ लाने जैसा है। आप उन्हें एक साथ लाते हैं और प्रक्रिया तत्काल हो जाती है। इस तरह की सहजता में कोई गुण नहीं है। आप इसको सहजता समझते हैं, लेकिन यह कोई सहजता होती नहीं है। यह कोई स्वतंत्रता में लिया गया डिसीजन नहीं है। क्योंकि यह पूरी तरह से वातानुकूलित है। मनुष्य के रूप में हम काफी हद तक बद्ध हैं। हालांकि हमें यह चुनने का स्वतंत्रता है, क्या हम कंडीशनिंग के स्थान और धारा से निर्णय लेना चाहते हैं। जो हमारी कंडीशनिंग है उसके स्थान और धारा से हम निर्णय लेना चाहते हैं। क्या हम स्वतंत्रता के क्षेत्र और धारा से काम करना चाहते हैं, या फिर हम क्या चाहते हैं, हम स्वतंत्रता से डिसीजन लेना चाहते हैं। आपको बहुत सावधान रहना होगा। सहजता अपने आप में सद्गुण नहीं है। जो आप सहजता कह रहे हो वो सद्गुण नहीं है कोई भी। वास्तव में विचारशील होना बेहतर है। विचारशील होना बेहतर बता रहे हैं। अपना समय लेना बेहतर है। चिंतन करना, मनन करना बेहतर है। हालांकि यदि आपकी विचार प्रक्रिया ईमानदार है तो एक समय ऐसा होता है जब कोई नहीं होता। इस हद तक प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि सोचने की आवश्यकता लगातार कम होती जाए। अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना है कि ज्यादा सोचने की जरूरत ही ना पड़े। तो एक बिंदु आएगा जब सोचने के लिए आवश्यक समय इतना छोटा होगा कि आप दावा कर सकते हैं कि आप सहज हैं। आपको विचारशील होना बहुत आवश्यक है, लेकिन ज़्यादा विचारशील नहीं। आपको इस तरह से ट्रेन करना होगा अपने आप को कि एक बिंदु ऐसा आए कि ज़्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े और हम डिसीजन ले लें। तब आप कह सकते हो कि आप सहज हो। हालांकि अपने आप को पूरी तरह से प्रशिक्षित किए बिना सहजता से सावधान रहने की बात है। यानी अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो, अगर आप ट्रेंड नहीं हो, तो आप सहजता से सावधान रहने की जरूरत है फिर तो आपको, क्योंकि सहजता अर्जित करनी होती है, अपने आप नहीं आती। आपके पास जो कुछ होगा वो मशीनों या जानवरों की सहजता की तरह होगा। उन्हें अपनी सहजता अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक मशीन को, एक जानवर को सहजता अर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मनुष्य को सहजता आवश्यक करने की जरूरत है। उसको ट्रेंड होना पड़ेगा उसमें। एक मशीन ने वास्तव में स्वतः स्फूर्त होने के लिए कुछ नहीं किया। वो स्वचालित यानी ऑटोमेटिक होने के लिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया तो वो काम कर रही है। इसी तरह जानवर कई तरह से काफ़ी सहज होते हैं। उन्हें वास्तव में सोचने या प्रतिबिंबित करने या आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। उस तरह की सहजता में बहुत कम मूल्य है। इसलिए विचारशील होना बहुत बेहतर है। यानी विचारशील होना बहुत बेहतर है। विचार का संकाय एक बहुत है। मानव मन की महत्वपूर्ण शक्ति है, उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को अंतहीन सोचते और सोचते रहना चाहिए। विचारशील होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंतहीन सोचते रहना चाहिए। क्योंकि जैसा आपने प्रश्न में उल्लेख किया है कि एक निर्णय लिया जाना है, आपको कोई डिसीजन भी तो लेना है ना। अगर कोई निर्णय लेना है तो आपके पास वास्तव में अंतहीन समय तो नहीं होगा, तो विचार का लक्ष्य पूरा होने का होना चाहिए ना। विचार अपने आप में अंत नहीं होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप सोच रहे हों तो आपको लगातार इस बात से अवगत रहना चाहिए कि क्या विचार केवल अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का एक उपकरण है या एक स्वयं सेवा मशीन बन गया है। आप ऐसा तो नहीं कि आपको एक निर्णय लेना था लेकिन आप सोचते जा रहे हैं और कोई डिसीजन तक नहीं पहुंच रहे हैं। याद रखें,
विचार के स्वयं सेवा करने वाली मशीन बनने की संभावना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हम बस किसी न किसी तरह से फालतू लूप में अंतहीन सोचते रहते हैं। आप कुछ सोचते हैं और जो कुछ आपको प्रेरित करता है उसी को सोचते रहते हैं। आप में चिंता और उसके कारण आप और अधिक सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, और जब आप अधिक सोचते हैं तो यह और अधिक भय की ओर ले जाता है, हमें डर की ओर ले जाता है, और फिर इस प्रकार का अनावश्यक चक्र चलता रहता है। यानी कि हमें एक्शन की तरफ बढ़ना है, हमें सोचते नहीं रहना है, हमें किसी निर्णय पे भी पहुंचना है, हमें डिसीजन भी लेना है और उसके हिसाब से हमें कर्म भी करना है। आप पाते हैं कि आप एक ही तरह के विचारों पर बार बार जा रहे हैं, एक ही तरह की कल्पना और विकल्पों और तर्कों के माध्यम से बार बार जा रहे हैं, और यह सब कुछ भी नहीं ले जा रहा है। जब आप पाते हैं कि आप उस तरह के एक सर्किट में बंद हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि विचार स्वयं सेवा बन गया है, यानी विचार ही अब तुम्हारी, ऐसा लग रहा है कि विचार काम बन गया, एक तरह से विचार कर रहे हैं बस बैठे बैठे और कुछ कर ही नहीं रहे। विचार को एक उपयोगी उपकरण होना चाहिए, एक सेवक होना चाहिए, और वही खुद सेवा बन गया है, यानी वही लक्ष्य बन गया एक तरह का। विचार का उपयोग विचार से परे किसी चीज पर आने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि विचार गति है। विचार का तात्पर्य निपटान की कमी है। विचार एक यात्रा की तरह है। आप अभी तक मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। यात्रा स्पष्ट रूप से उद्देश्य नहीं हो सकती, क्योंकि आपके दिल में आप बसना चाहते हैं और एक गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आप विचार ही करते रहेंगे, विचार के लूप में फंस जाएंगे, तो आप गंतव्य तक कैसे पहुंचोगे? आप तब तक आराम महसूस नहीं कर सकते जब तक कि कई विकल्प बंद नहीं किए जाते। जब विचार आगे बढ़ता है तो जाहिर है कि उसके पास चुनने के लिए कई विकल्प होते हैं, और सभी मानसिक गतिविधि लगातार चल रही होती है ना। जब विकल्प होते हैं तो विचार सशक्त होता है, लेकिन जब तक विकल्प होते हैं तब तक आप असंतुष्ट महसूस करते रहते हैं। जब तक आपके पास मल्टी ऑप्शन है तब तक आप अपने आप को असंतुष्ट समझते हो, और विचार क्या होता है, ज़्यादा सोचने से विकल्प खुलते हैं, और विकल्प खुलते हैं तो मनुष्य असंतुष्ट रहता है, अपने आप को असंतुष्ट महसूस करता है। विचार जारी रखने के लिए अनिश्चितता होनी चाहिए, तुम्हारे विश्राम के लिए निश्चितता होनी चाहिए। इसलिए अनिश्चितता की स्थिति में, निर्णय लेने की स्थिति में निश्चय रूप से आने के लिए सोचो, बंद करने के लिए उपयोग करें। जाहिर है यह जबरन बंद नहीं होना चाहिए, कृत्रिम बंद होना चाहिए, यह एक ईमानदार होना चाहिए। विचार को लगन से लागू करना होगा ताकि एक प्राकृतिक समापन प्राप्त हो। तो यानी आपको कृत्रिम रूप से विचार को बंद करना होगा और एक डिसीजन तक पहुंचना होगा। नियत साफ होनी चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए। जब आप ईमानदारी से विचार को इस तरह से लागू करते हैं तो दिमाग की रटना, सोचते रहने की प्रवृत्ति समय के साथ कम होती जाती है। जिस लूप में आप फंसते जा रहे थे वो कम होता जाता है। धीरे धीरे आप एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जहां निर्णय लेने में उत्तरोत्तर कम और कम समय लगने लग जाता है। आप धीरे धीरे उस स्थिति में आ जाते हो कि आपको डिसीजन लेने में कम से कम समय लग रहा है। आप पाते हैं कि कुछ विकल्प अब आपको आकर्षित नहीं करते हैं, कुछ ऑप्शन हैं जो आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, आकर्षित नहीं कर रहे, इसलिए आपको उनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि आपको उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में सोचने और उन पर विचार करने और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने में लगने वाला समय बच जाता है, क्योंकि उस समय की बचत होती है। निर्णय लेने में आपके द्वारा लिया गया शुद्ध समय छोटा होता है। क्या आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? आप सहजता के करीब पहुंच रहे हैं। तब एक बिंदु आ सकता है जब कुछ वास्तव में सहज हो। इसलिए नियंत्रण में महसूस करना बहुत अच्छा है। निर्णय लेने में विचार की समय लेने वाली और श्रम साध्य प्रक्रिया से न गुजरना बहुत अच्छा है। यानी कि जब आप विकल्प कम कर देते हो तो आपको कम विकल्पों में सोचना पड़ता है, या कुछ एक विकल्प के बारे में ही सोचना पड़ता है, जो उन विकल्पों में जब आप सोचने में जो समय गुजार रहे थे वो समय बच जाता है और आप जल्दी डिसीजन ले पाते हो। आपको उस विचार वाली प्रक्रिया जो समय ले रही थी उससे गुजरना नहीं पड़ता है।
लेकिन उस तरह की विलासिता में दोहराता हूँ, अर्जित करना पड़ता है। यानी इस तरह की ये चीज़ है जो हमें अर्जित करनी पड़ती है। आपको अपनी सहजता अर्जित करनी होगी, स्वतः ही नहीं आएगी, ये आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको ये अर्जित करनी पड़ेगी। हम सहजता चाहते हैं जो स्वतंत्रता से जुड़ी हो। पूर्ण स्वतंत्रता के साथ पूर्ण सहजता आती है, यानी हम पूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे तब हमारे साथ पूर्ण सहजता आएगी। साथ ही पूर्ण बंधन से मुक्ति नहीं होती है, इसलिए चीजें तात्कालिक होती हैं। दास के पास अवज्ञा करने का कोई विकल्प नहीं होता है। जब आप स्लेव हो, आप स्वतंत्र नहीं हो, तो आपके पास अवज्ञा करने का कोई विकल्प नहीं है। आपको जो आज्ञा मिली है उसको पूरा करना पड़ता है। जब मालिक बुलाता है तो आज्ञा देता है, तो इसे तुरंत आज्ञा का पालन करना होता है। इसीलिए आपको स्वतंत्र, यानी कि अगर आप सहजता से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको पूर्ण स्वतंत्र होना पड़ेगा। दूर से देखने पर आप इसे सहजता कह सकते हैं, लेकिन क्या हम इस तरह की सहजता चाहते हैं? सच में नहीं, है ना। एक मुक्त ही सहजता है, यानी कि हम किसी के अधीन काम कर रहे हैं, तो जो हमें काम बता रहा है, जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, या जिस भी ऑफिस में या कहीं पे भी हम वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ से जो हमें ऑर्डर मिला है हम उसे सहजता समझ रहे हैं कि हमारा काम है। लेकिन क्या आप पूर्ण स्वतंत्र हैं? क्या आप ऐसा ही करना चाहते थे? व्यक्ति को गुलाम का नहीं। प्रश्नकर्ता फिर पूछते हैं, हम किस बंधन की बात कर रहे हैं? यदि हम वास्तव में गुलाम हैं तो हमारा स्वामी कौन है? वो कह रहे हैं कि हम कौन से बंधन की बात कर रहे हैं? क्या हम गुलाम हैं? अगर हम गुलाम हैं तो हमारा स्वामी कौन है? तो आचार्य जवाब देते हैं कि हमारी अपनी जन्मजात शारीरिक मौलिक प्रवृत्तियां हमारे गुलाम चालक हैं। यानी हमारी जो जन्मजात शारीरिक जो मौलिक प्रवृत्ति हैं वो हमारे चालक हैं। वे हमें आज्ञा देते हैं। अपने मशीन और जानवर के बारे में बात की, आइए इसे वहां से आगे ले जाएं। जानवर को कौन आज्ञा देता है? जानवर को उसके अपने शारीरिक संविधान द्वारा आज्ञा दी जाती है। जानवर की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। जानवर को शायद ही विचार की कोई संभावना हो। जानवर को वह विलासिता या स्वतंत्रता नहीं दी जाती। जानवर वही करता है जो उसकी शारीरिक प्रवृत्ति उसे करने की आज्ञा देती है, यानी कि वो अपने शरीर का ही गुलाम है। यदि भौतिक वृत्ति कहती है कि दौड़ो तो वह चलता है। अगर वृत्ति कहती है कि खाओ तो वह खाता है। यदि वृत्ति कहती है सो जाओ तो वह सो जाता है। यह वास्तव में कुछ भी नहीं सोचता। वह पहली तरह का बंधन है, शारीरिक बंधन, बहुत आंतरिक बंधन है। फिर मशीन है। इसकी आज्ञा कौन देता है? मशीन की कमान उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने इसे डिजाइन किया है, जिन्होंने इसे बनाया है। मशीन को उसके भौतिक स्वयं के बाहर एक बल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उस अर्थ में आप कह सकते हैं कि मशीन पर समाज का नियंत्रण होता है। मशीन के भीतर कोई फ्री सेंटर नहीं है। वास्तव में मशीन के भीतर उसका कमांडिंग मास्टर, उसका गुलाम ड्राइवर भी नहीं है। मशीन का मास्टर कहाँ स्थित है? कहीं और, कहीं मशीन के बाहर। मशीन का मास्टर मशीन से कुछ दूरी पर खड़ा होता है और रिमोट कंट्रोल करता है। यानी जानवर का तो खुद उसका शरीर, उसकी प्रवृत्ति ही उसको गुलाम बनाती है। लेकिन आप एक मशीन के बारे में अगर बात करें तो मशीन का जो मालिक है वो तो अंदर भी नहीं है, वो तो एक बाहर खड़ा हुआ है और उसके हाथ में उसका रिमोट कंट्रोल है। जानवर के मामले में उसका मालिक उसके शरीर के भीतर स्थित है। जानवर गुलाम होते हुए भी अपने शरीर का गुलाम होता है। मशीन बदतर है, मशीन का मास्टर बाहर खड़ा हुआ है, मशीन से कुछ दूरी पर स्थित है। फिर भी जानवर और मशीन दोनों गुलाम हैं। हर इंसान की यही स्थिति होती है। हमारे दो स्वामी हैं, एक हमारा शरीर है, दूसरा हमारे बाहर का समाज है। यानी हम दोनों की तरह से काम करते हैं। हमारा शरीर हमें भीतर से नियंत्रित करता है और समाज हमें बाहर से नियंत्रित करता है। हमें इनमें से कोई भी गुलामी नहीं चाहिए। हम अपने शरीर द्वारा शासित नहीं होना चाहते हैं, ना ही हम समाज द्वारा शासित होना चाहते हैं। यही आजादी है। हमने वातानुकूलित प्रवाह और मुक्त प्रवाह की बात की। वातानुकूलित प्रवाह में दो धाराएं शामिल हैं, भौतिक, जैविक और सामाजिक धारा।
मुक्त प्रवाह में इनमें से कोई भी शामिल नहीं है। मुक्त प्रवाह में बस स्वतंत्रता है, सच्ची सहजता है, यही जीने का मकसद है। सभी वास्तविक निर्णय लेने में यही उद्देश्य है। इस तरह से निर्णय लें कि आपका निर्णय ही आपके शारीरिक प्रवृत्तियों और आपके सामाजिक कंडीशनिंग से अप्रभावित रहे। तभी आपका निर्णय आपके लिए खुशी और मुक्ति लाएगा। तो इसमें उन्होंने फ्री रह के निर्णय लेने के बारे में बताया है कि आप सहजता से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आपको सहज बनने के लिए आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। आपको मशीन की तरह भी कार्य नहीं करना है, आपको एक जानवर की तरह कार्य भी नहीं करना है। आपको सोच के निर्णय तक पहुंचना है, आपको सोचते भी नहीं रहना है। आपको सोच के जल्दी से निर्णय पे पहुंचना है और उसमें कम समय लगाते हुए सही डिसीजन लेना है।